जय श्री महाकाल। आदेश। आध्यात्म की प्यास जो होती है व्यक्ति में, और शक्तियों के माध्यम से कार्य करने की और शक्तियों को धारण करने की, शक्तियों को अर्जित करने की जो प्यास होती है, वो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये हैं अजय जी, जय श्री महाकाल सभी को। और ये आए हुए हैं महातंत्र काट साधना सीखने के लिए, वो साधना करने के लिए, और इन्होंने वो संपन्न भी की। और संपन्न करने के बाद जो इनको अनुभूतियां हुई हैं, या जो इनके अनुभव रहे हैं, या जो प्रयोग विधि इनको समझाई गई है, तो इनसे चर्चा करते हैं कि ये उन सभी चीजों से, उन सभी प्रक्रियाओं से कितने संतुष्ट हैं और इन्हें क्या समझ आया। लेकिन इसके पहले चर्चा करते हैं इनके जो शक्तियों की सिद्धि के जो मार्ग में जो अवरोध आए हैं, या इन्होंने कहाँ कहाँ साधना करी हैं, उन साधनाओं के क्या प्रतिफल रहे हैं, और कैसे इन्होंने उन चीजों को समझा है। तो अजय जी, आपने जो सिद्धियां या साधनाएं जो करी हैं, जो साधना करके जो सिद्धियां अर्जित करी हैं, उनसे आपको कितने लाभ हुए हैं, और उनके जो प्रक्रियाएं हुई हैं, तो उनसे आप क्या सीखे हैं, क्या अनुभव रहे हैं? मेरे अध्यात्म की शुरुआत सबसे पहले वासा गुरु जी के यहाँ शुरू हुई थी। जी मैं उनसे जुड़ा था वीडियोस के माध्यम से। जो यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल व्यास जो पहले था, जी उसके माध्यम से मैं वासा गुरु जी से जुड़ा था। तो उनके पास मैंने सानिध्य में साधना की थी सबसे पहले। जी तो उस सानिध्य साधना में उन्होंने मुझे दिव्या यक्षिणी की साधना करवाई थी, जी और उसके मेरे काफी अच्छे अनुभव रहे थे। जी। अच्छा, और तो अजय जी, अनुभव आप किसे कहते हैं? मूल ये मुझे ये समझ आता है कि जब व्यक्ति साधनाएं करता है तो सिद्धि कर लेता है, तो पहले जो आकर्षण दिखाया जाता है कि आप ये कर पाओगे, ये कर पाओगे, जब साधना करा दी जाती है, तो साधना कराने के बाद उसको वो सारे प्रयोग या पद्धतियां सिखाई जाती हैं, मूल ये होता है। तो क्या ऐसा हुआ था? हाँ, वासा गुरु जी के यहाँ सब जो जो बताया गया था कि इससे ये कार्य ले सकते हैं, ये इसकी प्रयोग पद्धति है, जी वो सब कुछ अच्छे से सिखाया गया जी। था। और जी वो आपने उनको प्रयोग भी हाँ, किया? मैंने उनके यहाँ प्रैक्टिकल भी किया था, जिसमें उन्होंने मुझसे करीबन 10 क्वेश्चन पूछे थे। जी 10 में से 9 आंसर मेरे ठीक थे। जी। जी तो उससे आप संतुष्ट थे हाँ, उस बिल्कुल प्रक्रिया से? संतुष्ट थे। तो आप कहते हैं दूसरी बात कि वो जब आप साधना करने गए थे, तो वो शायद 2020 में मैं हाँ उनके पास हाँ, साधना करने गया 2020 था। में हाँ जनवरी के आसपास आप गए हाँ, हुए थे। जनवरी या फरवरी में मैं गया तो था। ये 2023 चल रही है, जी तो इसके मध्य में आपने और कहीं साधनाएं करी हैं? हाँ, इसके मध्य में मैंने 1-2 जगह और भी साधनाएं अच्छा की हैं। अच्छा। जी लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वो जो जो बताते हैं कि इसके ये प्रयोग दिए जाएंगे, ऐसा करवाया जाएगा, इतने दिन की आपकी साधना है, तो साधना तो वो करवाते हैं, जी लेकिन उसके कोई प्रतिफल घटित नहीं होता। जो जो बताया जाता है कि आप ऐसे शक्तियों से बात कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। उनके अच्छे से प्रयोग बताए जाते हैं। अच्छा, तो प्रयोग ही नहीं सिखाए जाते हैं, तब फिर क्या करोगे आप, कैसे जी कर पाओगे? है ना, मूल तो ये है। नहीं तो जैसे प्रयोग बताए जाएं तो आप निश्चित रूप से कर हाँ जी पाओगे। तो ये सारी सुनी सुनाई सी बातें हैं, हाँ और हाँ कॉपी पेस्ट साधनाएं होती हैं वो, जी है ना? बिल्कुल। उनको कहीं से भी मंत्र उठा के डाल देते हैं, जी वो ना तो वो मंत्र कार्य करते हैं फिर इतने अच्छे से। हाँ हाँ, जी वो स्वभाव था। वही बात है, क्या है कि हाँ जब आप मूल जो स्रोत है वहां से आप विभक्त हो जाते हो, या वहां से चीजें चुरा लेते हो, चुराने के बाद जब आप कॉपी पेस्ट करते हो, तो वो तो फिर लाइन और तारतम्य टूट ही गया। क्योंकि आप कोई भी स्तोत्र है, कोई भी मंत्र है, तो जिन्होंने उसे खोजा है, जैसे आप महामृत्युंजय स्तोत्र है, वो वशिष्ठ ऋषि जी द्वारा लिखा हुआ है। जो रुद्राष्टक है वो तुलसीदास जी कृत है। तो अगर आप इन लोगों के प्रति नतमस्तक नहीं होगे, इनके प्रति विरोधाभास बयानबाजी करोगे, इनके प्रति समर्पित नहीं रहोगे, स्वभावतः उसका फल नहीं मिलेगा। सीधी सी बात होती जी है। चलो, अब करते हैं मूल जो आपने ये साधना करी है, महातंत्रकार साधना। तो इस साधना की जो प्रक्रियाएं हैं, तो आप उन प्रक्रियाओं से पहले ये समझिए कि आप कितने संतुष्ट हैं। मैं बहुत अच्छे से संतुष्ट हूँ जी। सब प्रक्रियाओं से। और आपने सारे सूत्र समझ लिए कैसे जी हटाना हाँ, है? कैसे हटाना है, कैसे पकड़ना है, और हॉन्टेड हाउस से कैसे हटाना है, जमीन से कैसे हटाना है, वो सब अच्छे से आपने समझा दिया है। जी। और फिर होता है कि तंत्र को वापस करना, जी जहां से तंत्र किया गया है उसको उसी के ऊपर लौटाना। ये प्रक्रिया भी आपने समझ ली? हाँ, ये एक विशेष प्रक्रिया जो महातंत्र काट में ऐड की गई है, जी अच्छे से सीख ली है मैंने। जी जी। तो और बाकी आपके साधना के अनुभव, जो स्थान है, ये स्थान के विषय में आप कुछ बताना चाहें दर्शकों को? जी, यहाँ साधना के काफी अच्छे अनुभव रहे। जी एक यहाँ शून्यता ज्यादा अधिक मात्रा में, मतलब कि आप नॉर्मली अगर बैठ पाते हो 1.5 घंटे, लेकिन यहाँ आने के बाद आप 2.5 से 3 घंटे भी बैठ सकते हो। जी जी, और एक मतलब कि माइंड में एक अजीब सी वाइब्रेशंस होती हैं यहाँ पे। जी। तो अब भाई बात यह है ना कि जो शिव जी विराजित हैं अंदर, हाँ तो वो तो वहीं जाप होता है, तो शून्यता तो होगी ही, जी, और निर्विचार स्थिति भी प्रकट होती निर्विचार है। स्थिति हाँ, प्रकट तो होती कोई भी झंझट नहीं होता है, कोई भी विचारों में द्वंद्व नहीं होता है, और
साधक जो है बड़े आनंदित भाव से हाँ। जाप संपन्न कर पाता है। उसका ध्यान मतलब कि जाप पे ही रहता है, माइंड इधर उधर नहीं भागता, उसका मन एक जगह स्थिर होकर ही जी जाप में लगा रहता जी। तो और कुछ आपकी अनुभूतियां जो आप बताना चाहो? है। हमारी यही अनुभूतियां रही है कि रात को तो अनुभूति मेरी ये हुई थी कि पीछे से किसी ने शायद कोई चल रहा था, या हवा के माध्यम से जब दरवाजा खुला था, दरवाजा खुलने के बाद पीछे से ऐसे लगा कि कोई खड़ा है। जी। हाँ, तो ये अनुभूतियों का मतलब है साधक को विश्वास देना कि तुम सही जा रहे हो, तुमने सही किया है। जी तो बस जो हवन प्रक्रिया है वो भी आपने समझ ली। हाँ, वो बिल्कुल अच्छे से समझ। हाँ, तो ये जैसे जो हवन हुआ है, तो ये हवन ऐसा आपने कहीं किया? नहीं, ऐसा हवन मैंने पहली बार किया है। जी। क्या होता है कि हवन की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, उसमें देखो जो मूल चीज़ें होती हैं, वो डालनी होती हैं। अब उसमें आप तमाम चीज़ें ऐड करते रहो, ये बदल दो, वो बदल दो, तो जहाँ आप प्रक्रियाएँ बदलते हो, प्रभाव बदल जाते हैं। जी तो सुनी-सुनाई चीज़ों पर हाँ, मैंने यकीन नहीं। आपसे जब फोन पे बात की थी कि आप सानिध्य साधना की राशि ले लीजिए और मेरे को हवन प्रक्रिया बता दीजिए, जी। तो आपने यही कहा था कि आप कर ही नहीं पाओगे, जी, बिल्कुल। बिना सानिध्य के ये प्रक्रिया कर ही नहीं पाओगे, बता दिया तो भी हाँ, तो आपको क्या लगता है, अब नहीं करने के कर बाद पाते। वो कहीं न कहीं भूल जाते जी उसको, और जहाँ भूल जाते तो वही चीज़ फिर अलग प्रभाव देती, वो प्रभाव नहीं आता। तो इन सारी प्रक्रियाओं से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं अच्छे से संतुष्ट। जी। तो बस आज की जो चर्चा थी, अजय जी से ये साधना करने आए हुए थे, अब इनकी साधना भी संपन्न हुई है और इनका एक प्रैक्टिकल भी हुआ है। यहाँ एक साधक आए हैं, तो जिनको नकारात्मक ऊर्जा से दिक्कत है, तो इन्होंने उसकी जो प्रक्रिया है वो करी है, और करने के बाद जो उसको लाभ हुए हैं, वो अलग है। तो उसका जो वीडियो आएगा, वो आप देखिएगा। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।